हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ इंग्लिश डिकोड। दोस्तों, आज फिर से मैं एक नई मोरल शॉर्ट स्टोरी लेकर आई हूँ, जिसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगी बहुत सारे वर्ड्स, कुछ स्ट्रक्चर्स और साथ ही कि आप कैसे इन स्टोरीज को पढ़कर इंग्लिश को समझ सकते हैं। और वर्ड्स के माध्यम से अगर आप बोलना चाहते हैं तो बोलने की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं स्टोरी का टाइटल, जो कि है द मर्चेंट्स विटनेस। देखिए, विटनेस का मतलब होता है गवाह। मर्चेंट का मतलब क्या होता है? व्यापारी। मर्चेंट एक नाउन है और मैंने आपको बताया है कि जब भी नाउन में एपॉस्ट्रोफी एस लगा रहे तो इसका मतलब क्या होता है? का, के, की। इसका मतलब मर्चेंट का गवाह। क्या है कहानी? चलिए देखते हैं। Once a merchant arrived in a village for trade। सबसे पहले वर्ड मीनिंग समझ लेते हैं। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, विलेज यानी कि गांव। अराइव का मतलब होता है पहुंचना। देखिए, अराइव की जगह आप रीच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों ही वर्ड सिनोनिम्स हैं। मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी। तो एक बार एक व्यापारी एक गांव में पहुंचा फॉर ट्रेड, व्यापार करने के लिए। ही स्टॉप्ड अ फार्मर। उसने एक किसान को रोका। स्टॉप यानी कि रोकना, फार्मर यानी कि किसान। एंड आस्क्ड द वे टू एन इन। और पूछा, आस्क यानी कि पूछना, द वे टू एन इन। इन का रास्ता पूछा। अब देखिए, इन का क्या मतलब होता है? इन का मतलब होता है ठहरने की जगह। आप इसे होटल भी कह सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा होटल नहीं होता है, एक छोटा मोटा होटल होता है जहाँ पे यात्री आकर कुछ दिन के लिए या फिर कुछ देर के लिए रुक सकते हैं। तो आप कह सकते हैं छोटे छोटे होटल्स को इन कह सकते हैं। तो इन का मतलब वही होता है, एक तरह का छोटा होटल जहाँ पे आप विश्राम कर सकते हैं, रुक सकते हैं। आस्क का मतलब होता है पूछना। वे यानी कि रास्ता। द फार्मर डायरेक्टेड हिम। डायरेक्ट यानी कि उसे बताया, रास्ता बताया, डायरेक्ट किया, बताया। टू द इन एंड वेंट ऑन हिज वे। और चला गया। उसे रास्ता बताया और अपने रास्ते चला गया। द मर्चेंट चेक्ड इनटू द इन। देखिए, चेक्ड इनटू द इन मतलब इन में प्रवेश किया। इन जिसका हिंदी में बोलते हैं सराय या फिर रुकने की जगह। ही टाइड हिज हॉर्स इन द इन्स स्टेबल एंड वेंट टू स्लीप। देखिए, ही टाइड, टाई का मतलब होता है बांधना, TIE, टाई। और चूंकि ये स्टोरी पास्ट में है, इसलिए यहाँ पे टाई के सेकेंड फॉर्म टाइड का इस्तेमाल किया गया। तो उसने अपने घोड़े को बांधा। कहाँ बांधा? इन स्टेबल यानी इन के सराय के स्टेबल में। स्टेबल उस जगह को बोलते हैं जहाँ पे घोड़ों को रखा जाता है। एंड वेंट टू स्लीप, और सोने चला गया। इन द मॉर्निंग, सुबह में, द मर्चेंट वेंट टू द स्टेबल। मर्चेंट यानी कि व्यापारी, वेंट यानी कि जाना। कहाँ गया? स्टेबल में गया। बट लेकिन द इन कीपर क्लेम। क्लेम करने का मतलब होता है अपना अधिकार जमाना। क्लेम किया, बोला। क्या बोला? माई स्टेबल गेव बर्थ टू दिस हॉर्स। मेरे स्तबल ने जन्म दिया है। गेव बर्थ पास्ट में, क्योंकि ये गेव क्या है? गिव का सेकेंड फॉर्म है। तो जन्म दिया है, बर्थ यानी कि जन्म, गिव यानी कि देना। जन्म दिया है किसे? इस हॉर्स को यानी कि घोड़े को। इट इज माइन, या मेरा है। द मर्चेंट वॉज शॉक्ड। शॉक्ड का क्या मतलब होता है? देखिए, शॉक्ड का मतलब होता है भौचक्का रह जाना या चौंक जाना। तो जो मर्चेंट था, व्यापारी था, वो चौंक गया। टू हियर सच अ लाई। ऐसा झूठ सुनकर चौंक गया। लाई यानी कि झूठ, सच यानी कि ऐसा, और हियर यानी कि सुनना। तो ऐसा झूठ सुनकर जो मर्चेंट था वो चौंक गया। दे स्टार्टेड एन आर्ग्यूमेंट। दे स्टार्टेड एन आर्ग्यूमेंट। उनमें झगड़ा शुरू हो गया, आर्ग्यूमेंट शुरू हो गई, बहस शुरू हो गई। बोथ ऑफ देम वेंट टू कोर्ट फॉर जस्टिस। वो दोनों, देखिए, बोथ ऑफ देम मतलब दोनों, वेंट टू कोर्ट, कोर्ट गए, फॉर जस्टिस, जस्टिस यानी कि न्याय के लिए। फॉर द मर्चेंट्स आइडेंटिफिकेशन, द मर्चेंट कॉल्ड द फार्मर एज विटनेस। अब देखिए, मर्चेंट के आइडेंटिफिकेशन के लिए यानी कि उसके पहचान के लिए मर्चेंट ने कॉल किया यानी कि बुलाया। कॉल द फार्मर मतलब फार्मर को बुलाया, एज विटनेस, गवाह के रूप में।
बट लेकिन द फार्मर डिड नॉट कम, फार्मर नहीं आया। अब देखिए ये जो वाक्य है ये वाक्य है पास्ट इंडिफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। तो जब भी हम पास्ट इंडिफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डिड नॉट प्लस V1 का इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब होता है ना, नहीं आया, नहीं गया, इस तरीके से। तो फार्मर नहीं आया। बट एट द फाइनल मोमेंट, लेकिन अंतिम क्षण में, अंतिम पल में, द फार्मर केम, फार्मर आया, किसान आया, एंड सेड, कहा, सर आई एम लेट, सर मैं लेट हूँ, बिकॉज, क्योंकि, आई वॉज सोइंग वाइल्ड व्हीट इन माई फील्ड्स। अब देखिए सो का क्या मतलब होता है, SOW, सो का मतलब होता है बीज रोपना, बीज रोपना। तो किसान ने क्या कहा कि आई वॉज सोइंग, मैं रोप रहा था, क्या रोप रहा था, वाइल्ड व्हीट यानी कि उबले हुए गेहूं, इन माई फील्ड, मेरे खेत में। द जज लाफ्ड, जज हंसा और क्या बोला, हाउ कैन वाइल्ड व्हीट बियर एनी ग्रेन्स, हंसकर बोला हाउ कैन वाइल्ड व्हीट, कैसे उबला हुआ गेहूं बियर एनी ग्रेन्स यानी कि अनाज उपजाएगा। देखिए अगर आप मेरी स्टोरीज को लगातार देखते हैं, लगातार सुनते हैं, समझते हैं, तो मैंने आपको बियर वर्ड को बड़े ही डिटेल के साथ बताया है। देखिए एक तो बियर का मतलब होता है सहना, जब हम कोई दुख सहते हैं तो वो भी बियर होता है। और एक होता है कि बियर का मतलब क्या होता है, जब भी पेड़ पौधे से रिलेटेड बियर आता है तो उसका मतलब होता है फल उगाना, फसल उगाना, इस सेंस में आता है। तो यहाँ पे जज क्या बोला, हाउ कैन वाइल्ड व्हीट, कैसे उबले हुए गेहूं बियर एनी ग्रेन्स यानी फसल उगाएंगे, फसल उपजाएंगे। वाई नॉट सर, क्यों नहीं सर। इफ अ स्टेबल कैन गिव बर्थ टू अ हॉर्स, यदि एक अस्तबल कैन गिव बर्थ, जन्म दे सकता है, कैन लगा है तो क्या बोलेंगे, सकता है, गिव बर्थ सकता है, टू ए हॉर्स, अगर एक अस्तबल एक घोड़े को जन्म दे सकता है, देन तब एवरीथिंग एल्स इज पॉसिबल, तब सब कुछ संभव है, सब कुछ पॉसिबल है। द जज रियलाइज्ड, जज रियलाइज हो गया यानी कि जज को ये बात समझ में आ गई। कोई भी चीज़ जब हम रियलाइज करते हैं तो हमें उस चीज़ को समझ में आ जाता है, उस चीज़ की अनुभूति हो जाती है कि नहीं ये सच बोल रहा है। तो द जज रियलाइज्ड, जज समझ गया, द ट्रूथ, सच को, एंड पनिश्ड, पनिश किया यानी कि सजा दिया, द इनकीपर, इनकीपर यानी कि इनके मालिक को, सराय के मालिक को। तो दोस्तों यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और आपको कुछ सीखने को मिला हो, कुछ समझने को मिला हो, तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।